अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों की इतनी मेहनतों के लिए माशाल्लाह काफ़ी टाइम के बाद एक प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस देखने को मिली हैदराबाद में माशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है। बाय प्रोफेशन इमिग्रेशन और बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ मैं। सवाल ये है कि फैज़ भाई ने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पे काफ़ी पॉइंट्स रखे, जिसमें मसाजिद, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस का उस पर एम्फेसाइज़ किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि उस पर आप मज़ीद रोशनी डालें कि किस तरह काम किया जाए। जैसे कि अब हमारे कई सारे मसाजिद का हाल ये है कि नमाज होते कि मस्जिद को लॉक कर दिया जा रहा, और जो बच्चे कनेक्ट होना चाह रहे हैं मस्जिदों को, उनको आगे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। तो जब ये हाल है तो लोग दीन से किस तरह करीब होंगे। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे किस तरह काम किया जाए, और इसके लिए क्या मशवरे रहेंगे आपके, बताइए, क्योंकि मैं भी एक्चुअली एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस हिसाब से। जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखिए, भाई ने सवाल किया कि मसाजिद कैसे अपना रोल अदा करें और इंस्टीट्यूशनली हम लोग क्या वर्क करें। मसाजिद के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं कहूँगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो तो मस्जिद लाया जाए, 10 साल का ना हो तो उसको तरबियत के लिए उसको ज़र्ब लगाई जाए, उसको नसीहत की जाए। तो यहाँ बच्चे के 7 साल में जब वालिद उसको लाएंगा तो उससे पहले हमारे मसाजिद उसके वेलकम के लिए खड़ी रहे, तैयार रहे। हमारे पास ऐसी कितनी मस्जिदें जिसके अंदर 7 साल का बच्चा है तो उसके लिए वज़ू का इंतज़ाम है, उसके प्रॉपर उसके हाइट के हिसाब से नल, वॉश बेसन और तहत खाने हैं। और कितनी ऐसी मस्जिद है जिसमें उसको अच्छी नज़रों से कम देखा जा रहा हो। जैसी वो मस्जिद में घुसता टेढ़ी नज़रों से देखा था, चल उठ जल्दी बैठ, तेरे को ज़रूरत नहीं वज़ू की, चल निकल और लेट फला आ गया। सबसे पहले आकर बैठता है बच्चों की जो बनाई गई तो बताई की जगह वहाँ बैठता है। उसके बावजूद भी जुम्मा में लोग ज़्यादा आते हैं तो उसको पीछे जाना पड़ता है, उसके बाद उससे पीछे, उसके बाद चप्पलों में, उसके बाद मस्जिद से बाहर। तो ये क्यों? तो वहाँ से उनका वेलकम का सिलसिला चालू हो। आज हमारा छोटा सा बच्चा स्कूल अगर एक दिन ना जाए तो पेरेंट्स से कह रहा है माँ बाप से कि मुझे स्कूल क्यों नहीं ले जा रहे हो, संडे को जाना चाह रहा हो, क्योंकि उसका ऐसा पुरतबाक वेलकम हुआ, ऐसा ज़बरदस्त वेलकम हुआ। रोज़ के साथ टीचर बोली हाथ मिलाना है, या फिर कोई स्माइली मैं खिसलत दूँ, या मैं आपको हक करूँ, या मैं आपको गोद में लूँ, आप आइए। टीचर वो जो चाह रही कर रहा है। लेकिन यहाँ जब मस्जिद में आ रहा है तो ऐसी बुरी बुरी नज़रें उसको घूर रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, उसकी नमाज की कोई वैल्यू नहीं। जहाँ खड़ा लोग सामने जा रहे हैं उसकी पता नहीं हो रही नहीं हो रही। मैं तो ये समझता हूँ वही क्लास से पढ़ रहा है उसकी तो हो रही है, अपना सोचो होती है नहीं होती। होता है ना, बच्चों की नमाज के सामने से यूँ घुस जाते हैं लोग, सुभान अल्लाह। तो वहाँ से शुरुआत होगी मसाजिद की कि वो बचपन में उसको वेलकम करके मस्जिद का आदी बना देंगे कि उसको कोई थॉट प्रोसेस सोच ही नहीं आएगी कि मस्जिद के अलावा उसके कोई मसाइल का हल कहीं मिलने वाला है इसको। आज नौजवान मस्जिद से दूर है इसलिए कि बचपन में वेलकम नहीं है। तो मैं कहूँगा अगर पहला ये स्टेप से ही शुरू कर ले, बचपन से वेलकम करना शुरू करे ना, तो बाकी फिर धीरे 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 होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर के अंदर मैं कई मसाजिद जानता हूँ जिसके अंदर वाक़ईतन नौजवानों को जहन में रखते हुए, लोगों की मेंटालिटी और हालात को जहन में रखते हुए लोग वर्क कर रहे हैं। लेकिन अक्सर मसाजिद का हाल ऐसा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से आते तो नमाज़ पढ़ के घर जाते मस्जिद में। हमारे पास अब सफ़र से आते मस्जिद लॉक होती है, रीज़न जो भी हो, लेकिन एक सहन तो खुला रख सकते हैं ना अपनी सिक्योरिटी पर्पज से। अंदर का बंद है लेकिन एक सहन बना सकते हैं जहाँ आदमी मौजूद है, एक नलो, एक तारत खाना या नमाज़ पढ़े। मसाजिद बंद है तो लिहाजा मसाजिद को मरकज़ नहीं समझते हैं। मरकज़ हमारे बाज़ार बने हुए हैं, मरकज़ हमारे नुक्कड़ चौराहे बने। तो मैं कहूँगा बस वो बच्चों के वेलकम से शुरू हो, फिर नौजवानों की तरबियत का वहाँ एक मनसूबा बनाया जाए जो कि ज़िम्मेदारान करेंगे मसाजिद की, याद रखिए। तो मैं समझता हूँ मस्जिद फिर वो रोल अदा करेंगी, हमारी मरकज़ बन जाएंगी। जहाँ बीमार भी ला के डाला जा रहा है वो मस्जिद नबी है, जहाँ लोगों के फैसले सुनाए जा रहे हैं वो मस्जिद नबी है, जहाँ कैदियों को बांधा जा रहा है वही मस्जिद नबी है, जहाँ जंगी और जिसको कहेंगे प्लानिंग और स्कीम्स बनाई जा रही है वो मस्जिद नबी है, जहाँ कौम के मुस्तकबिल की बात जुमे में की जा रही है वो मस्जिद नबी है। वो सब चीज़ों में मरकज़ थी, आज कहाँ है मरकज़। तो बहरहाल उसको वो करने की इंस्टीट्यूशनली हमको क्या करने की ज़रूरत है। अभी मैं कहूँगा बेसिकली हर इंसान को ज़रूरत है कि हर मुस्लिम नौजवान जो बड़ा हो चुका है, बच्चों के लिए अलग तरबियत है, बड़ा हो चुका है, उसको कुछ ना कुछ हुनर सिखाने के लिए कुछ इदारे आप खोलें, स्किल बनाएं उनको। हुनरमंदी बहुत ज़रूरी है आज जीने के लिए, याद रखिए। तालीम याफ्ता ना भी हो, डिग्री याफ्ता बोलूँगा, डिग्री याफ्ता ना भी हो तो हुनरमंदी उसको आगे ले जाती है। और हुनर की कदर करने वाली कंपनियां भी आ चुकी है। कई लोग मैं जानता हूँ, बल्कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि गूगल के अंदर 30% ज़्यादा स्टाफ नॉन लिटरेट है, लेकिन कॉन्सेप्ट देता है और वो सारे काम कर सकता है जो उनको नीड रहती है, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं फॉर्मल की, वो ग्रेजुएशन उन्होंने साइंस से किया फला, वो जस्ट 10th पास है, बट उनके पास कॉन्सेप्ट है, आइडियाज़ है, वो काम कर सकते हैं, तो वो ले रहे हैं। तो यहाँ स्किल की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा नौजवानों के लिए कोई नौजवान खाली न रहे, ऐसे स्किल्स बनाए जाए और ये मसाजिद से ही होंगे, कोई अलग इंस्टीट्यूशन की हमको ज़रूरत नहीं इसके लिए, ठीक है। इसी तरह बच्चों के लिए तरबियत की ऐसे नज़्म बनाया जाए जब बच्चों को तालीम दी जाए।
ان کو اچھا لرنر بنایا جائے, ان کو اچھا روبوٹ نہیں بنایا جائے, ان کو اچھا ریکٹیفائی کرنے والا بنایا جائے. لرنر مطلب اس کو یقیناً وہ چیز دی جائے جس کو علم کہتے ہیں. علم ایک الگ چیز ہے, یاد رکھیے, اور آج کا اسکولی نظام ایک بالکل الگ چیز ہے. یہ بات میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہمارا اسکولی نظام جو بنایا گیا وہ انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا, جنہوں نے مکمل طور سے لیبر کلاس انڈسٹریز کے لیے جو چیز پروڈیوس کرنا چاہتی تھی انہوں نے وہ دیا. ان کے اسکولوں میں بچے پڑھ کے لیڈر بنتے ہیں, ہمارے اسکولوں میں بچے پڑھ کر اچھے ورکرز بنتے ہیں. یورپ بھی جائیں گے تو ان کے ورکر بن کے ہی جائیں گے, آئیڈیاز لے کے نہیں جاتے اپنے. ریزن وہ آئیڈیاز دیتے ہیں دنیا کو. تو ہمارے اسکول واقعی وہ ایجوکیشن نہیں دے رہے. صفا کو دیکھیے, وہ مثال تھی ہمارے لیے, اور دیگر نظم جو مسجد نبوی اور دیگر مسلم ممالک میں چلے جو آئیڈیاز دیتے تھے, اور دنیا ان آئیڈیاز پہ تھرائیو کرتی ہے. آج بھی آئیڈیاز پہ تھرائیو کرتی ہے. آپ اسٹارٹ اپس دیکھیے دنیا میں آج کل جو سب سے بہترین اسٹارٹ اپس انڈیا کے, سب آئیڈیاز تھے کسی کے. گاڑیاں سب کے پاس ہے, سب کو گاڑی کی ضرورت ہے, میں کنیکٹ کر دیتا ہوں, ایک ایپ بنا دیا, آج نمبر 1 چلا گیا وہ اسٹارٹ اپ. ہاں 100 کروڑ 200 کروڑ میں کھیل رہے ہیں. تو لہٰذا میں کہوں گا ابھی فی الوقت جس کو کہیں گے فرسٹ ایڈ کے طور پر ہر نوجوان کو اسکل دینے کی پلاننگ کی جائے, اور ہر بچے کے لیے لرننگ کا ایک اچھا سسٹم اور ایجوکیشن کا ایک سسٹم بنایا جائے. یہ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ لوگوں سے آپ بات کریں جو اس فیلڈ میں, وہ انشاءاللہ آپ کو اور اس معاملے میں گائیڈ لائنس دیں گے.